हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पोएम 1 का लॉन्ग क्वेश्चन माई मदर एट 66। कोई भी क्वेश्चन आता है और मान लो आपको ये क्वेश्चन लर्न है तो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इससे आपको पोएम और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए आंसर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से कमला दास, जो कि इसकी पोइटेस हैं पोएम की, और अपनी मदर के बारे में बताया है उन्होंने इस पोएम में। तो कमला दास एक्सप्रेसेस द इनडिफरेंट बिहेवियर ऑफ द यंगर्स टुवर्ड्स देयर एज्ड एल्डर्स। कमला दास ने यंगर्स का, युवाओं का इनडिफरेंट बिहेवियर बताया है, यानी कि उदासीन सा व्यवहार बताया है अपने से जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, उनकी तरफ। कि कई बार वो इनडिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं अपना बड़ों के प्रति। वो दादा दादी भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। समटाइम दे हैव ग्रेट सिंपैथी फॉर देम बट फेल्ड टू एक्सप्रेस इट इन ए प्रॉपर वे। कई बार अपने से बड़ों की हालत को देखकर, कंडीशन को देखकर उनके अंदर सिंपैथी तो होती है अपने से बड़ों के लिए, लेकिन वो उसे प्रॉपर वे में सही तरीके से दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। जैसा कि कमला दास ने अपनी मदर के लिए दिखाया कि मदर बूढ़ी हो गई हैं, 66 ईयर ओल्ड हो गई हैं, लेकिन जो माँ के लिए उनकी केयर थी, चिंता थी कि माँ अब ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, दोबारा वो पता नहीं अपनी मदर से मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, वो अपनी फीलिंग अपनी माँ के साथ वो ठीक तरीके से शेयर नहीं कर पाती। तो वही इस पोएम में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो वन फ्राइडे मॉर्निंग, एक फ्राइडे की सुबह, द पोइटेस ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी गाड़ी में। हर 66 ईयर ओल्ड मदर वॉज ऑल्सो विद हर। 66 ईयर ओल्ड मदर जो थी वो भी इनके साथ थी। शी सेट बिसाइड हर, उनके पास ही बैठी हुई थी गाड़ी में। एंड डोजिंग, और ऊँग रही थी, उबासियाँ ले रही थी। हर फेस लुक्ड एज पेल एज ए डेड पर्सन, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और ऐसे लग रहा था जैसे कि एक डेड पर्सन का, एक मृत व्यक्ति का चेहरा हो। द पोइटेस थॉट, कवित्री ने सोचा, कमला दास ने सोचा कि दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग नाउ, कि अब उनकी मदर जो हैं वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगी। और फैमिलियर एक केम इन हर माइंड, एक पुराना दर्द जो है वो उनके दिमाग में आता है। अब पुराना दर्द मैंने जब पोएम करवाई थी तब समझाया था कि जब बच्चे छोटे होते हैं और अपने मदर से वो दूर नहीं जा पाते, मदर कहीं पर भी जाती है तो उनके पीछे पीछे जाते हैं बच्चे, ये सोच कर कि कहीं मदर उन्हें छोड़ कर ना चली जाए, उनसे दूर ना हो जाए। तो वही दर्द जो है अब पोइटेस फिर से फील करती है। बट सून शी ड्रॉव दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही वो इस विचार को दूर कर देती है। शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड एट यंग ट्रीज, और कैसे दूर करती है कि वो गाड़ी से बाहर देखना शुरू कर देती है जो पेड़ थे उनकी तरफ। एंड द हैप्पी चिल्ड्रन हु वर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और हंसते खेलते हुए बच्चों को देखकर जो अपने घरों से दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे, तो उनकी तरफ देखकर वो अपने विचार को दूर कर देती है। एट द एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद एयरपोर्ट पर, व्हेन शी स्टूड फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, जब वो वहीं आंगन में थोड़ी दूर खड़ी थी अपनी मदर से, शी हैड नॉट स्पोकन ए वर्ड टू हर मदर, एक शब्द भी अपनी मदर से नहीं कहती कि मदर अपना ध्यान रखना, काफ़ी वीक हो गई हो, आपका चेहरा पीला पड़ गया है, ऐसी कोई भी केयर से रिलेटेड बात वो उनसे नहीं कहती है, एक शब्द भी। द ओनली थिंग विच शी डिड दैट, जो एक चीज़ वो करती है वो केवल क्या थी, शी सैड, उन्होंने कहा, सी यू सून अम्मा, कि जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सिर्फ वो मुस्कुराती रही।
यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी मदर से वो किस तरह से बात करे, उनकी हेल्थ को लेकर किस तरह से अपनी फीलिंग शेयर करे मदर से। तो वही सब इस पोएम में शो किया है, एक्सप्रेस करने की कोशिश किया पोइट ने। आई होप के पोएम जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।